कहानी की शुरुआत में हम अरुसु को देखते हैं, जो एक इंट्रोडक्शन रूम में होता है। कुछ लोग अरुसु से सवाल पूछ रहे होते हैं, पर अरुसु को ठीक से याद नहीं होता, इसलिए वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा होता। तभी यूजुयामा, जो एक प्रोफेसर होते हैं, वो कहते हैं, जब तुम बेहोश थे तब तुमने कोई सपना देखा था? ऐसा गेम जिसमें तुम्हारी जान दांव पर लगी हो। कुछ सोचने के बाद अरुसु नाव में जवाब देता है। प्रोफेसर अरुसु को फिर से याद करने को कहता है। दिमाग पर जोर डालने के बाद अरुसु कहता है, शायद मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मैं एक दूसरे देश में गया था। अरुसु को ज्यादा परेशान देखकर प्रोफेसर का दोस्त इंटरव्यू खत्म करता है और उसे आराम करने को कहता है और प्रोफेसर से कहता है, थोड़े आराम से पूछो सवाल, हमें आराम से बात करनी चाहिए। हमारे सवालों से उसकी यादों पर असर पड़ सकता है और उसकी याददाश्त भी जा सकती है। प्रोफेसर कहता है, बाकी लोगों ने गेम की बात की थी, पर इसने आतिशबाजी की बात की है। कुछ सोचने के बाद प्रोफेसर वहां से जाने लगता है। तभी हमें पता चलता है प्रोफेसर चल नहीं सकते, वो एक हैंडीकैप होते हैं। दरअसल प्रोफेसर मरने के बाद की दुनिया पर खोज कर रहा होता है। प्रोफेसर के सारे दोस्त उसे पागल समझते हैं। अरुसु की तरह बहुत से लोगों का इंटरव्यू हो रहा होता है। वो लोग अपने सपने के बारे में बता रहे होते हैं। कुछ लोग तो उन डरावने सपनों को याद करके रोने लगते हैं। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं बहुत बड़े शहर पर एक मेटोराइट गिरा होता है। उस मेटोराइट से शहर का काफी नुकसान हुआ होता है। प्रोफेसर अरुसु से कहते हैं, तुम्हारा वो सफर वाला सपना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो मुझे आकर मिलना। अरुसु हाँ में जवाब देता है। तभी हम अरुसु की बीवी को देखते हैं, जिसका नाम ओसागी होता है। यहाँ पर प्रोफेसर ओसागी को पहली बार देखता है। उसे देखकर प्रोफेसर को अपनी बीवी की याद आती है। अरुसु प्रोफेसर को अपनी बीवी से मिलाता है। दरअसल अरुसु की तरह ही आज ओसागी का वहाँ पर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद वो बात करते हुए घर जाते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर हमें पता चलता है अरुसु ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में होता है और वो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, वो नौकरी करके एक अच्छा पति बनना चाहता है। प्रोफेसर ने जिन जिन लोगों के इंटरव्यू लिए हुए होते हैं, वो उन लोगों के रिकॉर्ड्स को अपने लैपटॉप में सेव करता है। प्रोफेसर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और प्रोफेसर से कहती है, क्या तुम उन सेमिनार में जाना चाहते हो? प्रोफेसर हाँ में जवाब देता है। वो लड़की कहती है, बेहतर होगा कि तुम वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि उस गेम में जब तुम भाग लोगे तब तुम्हें पता चलेगा वो गेम कितनी असली है। प्रोफेसर कहता है, तुम बता सकती हो तुमने वहाँ पर क्या अनुभव किया? वो लड़की कहती है, हमने बहुत अजीब गेम खेले। पहले वो गेम बहुत ही मज़ेदार थे और साथ ही में उतने ही खतरनाक। तुम्हें उस गेम का एक हफ्ते में इनविटेशन मिल जाएगा। उसमें जो जगह बताई जाएगी तुम्हें वहां पर जाना है। प्रोफेसर एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी उसे ईमेल के जरिए एक जगह पर आने के लिए इनविटेशन मिलता है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर उस जगह पर पहुंच जाता है। उस कमरे में हल्का फुल्का अंधेरा होता है। प्रोफेसर के साथ साथ कमरे में और भी लोग होते हैं। जैसे ही प्रोफेसर उस कमरे में दाखिल होता है, एक आदमी कहता है, यहाँ आए सभी लोगों का धन्यवाद। अपने लिए एक कुर्सी चुनिए। ये सुनकर सारे लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं, शिवाय प्रोफेसर के। वो आदमी फिर से कहता है, कुर्सी पर बैठना अनिवार्य है। जो एक बार कुर्सी पर बैठ गया, वो गेम पूरा होने तक उस कुर्सी से उठ नहीं सकता। ये सुनकर प्रोफेसर बिना किसी की मदद लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। वो आदमी गेम को शुरू करता है। उस गेम का नाम होता है ओल्ड मेड। सारे लोगों के सामने एक ताश का पत्ता रखा होता है। वो लोग ताश का पत्ता बिना किसी को दिखाए उठा लेते हैं। वो आदमी कहता है, अगर आपके पास किसी भी पत्ते का जोड़ा है तो आपको उस जोड़े को फेंकना होगा और आखिर में जिसके पास जोकर है वो इस गेम को जीत जाएगा और जिससे जोकर लिया जाएगा वो खिलाड़ी इस गेम से बाहर हो जाएगा। तभी एक खिलाड़ी को हजारों वोल्टेज का बिजली का झटका लगता है और वो मारा जाता है, क्योंकि उससे वो जोकर का पत्ता दूसरे खिलाड़ी ने लिया था। इसे घबराकर एक दूसरी लड़की अपनी कुर्सी से उठती है। उसे भी वही हजारों वोल्टेज का बिजली का झटका लगता है और वो भी वहीं पर मारी जाती है। अपने सामने का मंजर देखकर बाकी सारे लोग डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग डर कर दोबारा गेम खेलने लगते हैं। तभी तीसरी खिलाड़ी का ताश के पत्ते का जोड़ा बनता है और वो भी वहां पर मारा जाता है। प्रोफेसर एक आदमी से जो कर लेता है
वो आदमी भी मारा जाता है। बाकी बचे लोग फिर से गेम खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से एक लड़के का ताश का पत्ते का जोड़ा बनता है और वो भी मारा जाता है। अब आखिर में 2 ही लोग बचे हुए होते हैं, जिसमें से एक प्रोफेसर होता है। वो दूसरा आदमी बहुत डरा हुआ होता है। तभी प्रोफेसर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने वाले खिलाड़ी को ताश के पत्ते का जोड़ा देता है और वो आखिरी खिलाड़ी भी मारा जाता है। आखिर में प्रोफेसर उस गेम को जीत जाता है। यहाँ पर हम ओसागी को एक जंगल में देखते हैं। तभी वो एक पहाड़ पर अपने पापा को देखती है, जो उसे देखकर ओसागी के पापा पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं। दरअसल ओसागी एक सपना देख रही होती है। ये सपना ओसागी को बार बार आता है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। अगले दिन न्यूज़ में बताया जा रहा होता है, टोक्यो शहर में कुछ लोग मरे हुए मिले हैं। पुलिस का कहना है कि ये एक सामूहिक आत्महत्या हो सकती है और वो अभी जांच कर रही है। अरुसु एक लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए उसे दूसरे कमरे में लाता है। तभी वो लड़की उसे अरुसु कह के बुलाती है। वो लड़की कहती है, मैं तुमसे इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, किसी दूसरी जगह पर। ये सुनकर अरुसु उससे कहता है, कौन सी जगह पर? वो लड़की कहती है, कुछ लोगों का कहना है कि वो एक दूसरी ही दुनिया है। वहाँ लोगों ने मौत को बहुत करीब से देखी है। अब उन्हें उस दुनिया में उम्मीद दिखी या उन्हें निराशा हाथ लगी, पता नहीं। उस दुनिया में तुमने भी मौत को नज़दीक से देखा होगा। तुम्हारे पास उस दुनिया की यादें होगी। तुम बस उन यादों को भूल गए हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, पर वो दुनिया सच में है। हम दोनों उस दुनिया में लड़े भी और बचे भी, और इसलिए हम इस दुनिया में वापस आ पाए। उस दुनिया में जो भी हुआ मुझे जानना है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, जिससे वहाँ जाने का रास्ता मिल सके। सुना है उस दुनिया में एक दवाई के जरिए हम जा सकते हैं। जब शाम को अरुसु घर आता है, तभी ओसागी उसे कॉल करती है और रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है और फ़ोन काट देती है। अरुसु घबरा कर ऑफिस में देखने जाता है, पर वहाँ पर भी वो ओसागी नहीं होती। अगले दिन अरुसु पुलिस के पास जाकर अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी की वीडियो दिखाकर अरुसु से कहती है, प्रोफेसर और आपकी बीवी के कुछ निजी संबंध तो नहीं है ना? ये सुनकर वो सीधा प्रोफेसर के कमरे में जाकर उसे देखने लगता है। कमरे में उसे ओसागी की फाइल और एक दवाई मिलती है। अरुसु को प्रोफेसर के लैपटॉप में उन दोनों की वीडियो मिलती है, जिसमें ओसागी अपने सपने के बारे में प्रोफेसर से बात कर रही होती है। अरुसु एक सुनसान गली से जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है और उसे ताश का पत्ता देकर गेम में इनवाइट करता है। और आखिर में वो लड़का अरुसु से कहता है, तुम्हारी बीवी भी उस गेम में जा चुकी है। ये बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अरुसु अस्पताल में जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी एडमिट होती है। डॉक्टर अरुसु से कहते हैं, आपकी बीवी को किसी ने ड्रग्स दिए हैं और वो अभी प्रेग्नेंट है। ड्रग्स लेने की वजह से वो अभी कोमा में चली गई है। अरुसु जब ओसागी को देख रहा होता है, तभी उसे पता चलता है ओसागी के साथ वो प्रोफेसर भी अस्पताल में है, बिल्कुल उसी हालत में जिस हालत में अभी ओसागी है। अरुसु से वो पुलिस ऑफिसर कहता है, टोक्यो शहर में जो सामूहिक आत्महत्या हुई है उसमें ज़रूर प्रोफेसर का योगदान रहा होगा और तुम्हारी बीवी भी उस हादसे का शिकार हुई है। जब वो ऑफिसर अरुसु से उसकी बीवी का सामान देखने को कहता है, तो उसमें वही एक ताश का पत्ता होता है जो थोड़ी देर पहले एक लड़के ने उसे दिया हुआ होता है, और वही कार्ड प्रोफेसर के पास भी होता है। और ये बात उससे पता चलती है। वो सीधे उस लड़की के पास जाता है जो उसे उस दुनिया के बारे में पहले बता रही होती है। अरुसु उस लड़की से कहता है, कल एक आदमी ने मुझे ये जोकर का कार्ड दिया था। तुमने मुझे उस दुनिया के बारे में बताया था। हम लड़े और बच गए और गेम जीत कर इस दुनिया में वापस आ पाए। उस आदमी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी बीवी को उस दुनिया से वापस ला सकूं? वो लड़की कहती है, जब इंसान की दिल की धड़कन रुक जाती है, तब उसे फिर से शुरू करने के लिए उसके पास लगभग 2 मिनट होते हैं। धड़कन रुकने और मौत के बीच इंसान के पास 2 मिनट का वक्त होता है और वो उन 2 मिनट में उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमने जो महसूस किया था वो वही दुनिया थी। अगर तुम वहां जाओ और उस 2 मिनट में उसे वापस लाओ तो तुम्हारी बीवी बच सकती है। जब हम वहाँ पर पहली बार गए थे, तब हमें लगा था हमने काफ़ी लंबा वक्त बिताया है, जबकि असल दुनिया में हमारे दिल धड़कना 1 मिनट के लिए बंद हुए थे। इस दुनिया के वक्त और उस दुनिया के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस दुनिया के 2 मिनट तुम्हें काफ़ी कम लग सकते हैं,
पर यही 2 मिनट तुम्हें उस दुनिया में बहुत ज़्यादा लगेंगे। समय रहते अगर तुम उस दुनिया से वापस नहीं आए तो तुम भी उस दुनिया में मारे जाओगे। अरेसु कहता है, मुझे मरने का डर नहीं, अगर ओसागी को बचाने का कोई भी तरीका हो तो मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा। ये सुनकर वो लड़की एक खास तरीके का ड्रग्स निकालती है और अरेसु को कहती है, इस ड्रग्स की मदद से तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी और तुम उस दुनिया में पहुंच जाओगे। अरेसु बिना टाइम गवाए उस दुनिया में जाने के लिए तैयार होता है। वो लड़की अरेसु के बॉडी में इंजेक्शन के जरिए वो ड्रग्स डाल देती है। थोड़ी देर बाद अरेसु उस दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया में पहुंचने के बाद टाइम एकदम रुक जाता है। वो दुनिया भी असली दुनिया की तरह ही होती है। अरेसु बाहर जाता है तो उसे बाहर एक बोर्ड पर गेम नाम लिखा मिलता है। तब उसे पता चलता है वो उस दुनिया में आ चुका है। वो दुनिया पूरी खाली होती है, जिसे देखकर अरेसु परेशान होता है। दिन भर घूमने के बाद वो एक जगह पर पहुंचता है। वो एक मंदिर में होता है। मंदिर में जाते ही उसे कुछ लोग दिखते हैं जो उसी की तरह इस दुनिया में आए हुए होते हैं।